सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो कैसे आप लोग और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी शानदार चल रही होगी। तो उसी स्टडी को और भी शानदार बनाने के लिए आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 12 फिजिक्स का एक सैद्धांतिक मॉडल पेपर, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए फिजिक्स थ्योरी का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। और मॉडल पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए जारी किया हुआ मॉडल पेपर है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे कि मॉडल पेपर किस प्रकार से आता है, मॉडल पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने में करने होते हैं, कितने छोड़ने होते हैं, कितने क्वेश्चंस के कितने नंबर होते हैं, कैसे क्वेश्चंस को कैसे लिखा जाता है जब हमें पूरे नंबर मिलते हैं, सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आइए स्टूडेंट हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक फ्रंट पेज पर ऊपर दिखाई देगा रोल नंबर का ऑप्शन। रोल नंबर को, आपका जो भी रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। आपका जो भी रोल नंबर हो सकता है उसको आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको फिल करना होगा। ठीक है, और रोल नंबर को फिल करने के बाद आपको इसको पेपर को पढ़ना है। इसके लिए आपको पेपर को पढ़ने और पेपर को करने के लिए टोटल आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे। टोटल समय आपके लिए होगा 3 घंटे। उसमें पेपर में जो आपका होगा वो आपका होगा मिनिमम 70 मार्क्स का। पूर्णांक जो होगा पेपर का होगा वो 70 नंबर को होगा। यानी कि आपको पेपर करने के लिए टोटल नंबर कितने दिए जाएंगे, 70। अगर आप सगरे क्वेश्चन को हल करते हैं, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, तो आपके 70 नंबर आपके पिक्के हो जाएंगे, बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेपर में जो निर्देश दिए होते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने समय की बचत के अनुसार निर्देशों को नहीं पढ़ते हैं। और आप मान लीजिए वो अपने भविष्य में बहुत बड़ी गलती करते हैं, पेपर में बहुत बड़ी गलती करते हैं, किसको, निर्देश को ना पढ़कर। निर्देश को आपको पढ़ लेना है। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि निर्देश को ना पढ़कर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं। तो आइए हम समझते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले में निर्देश में दिया गया है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 28 प्रश्न है और सभी प्रश्न अनिवार्य। मान लीजिए अगर आपका पेपर कहीं धोखे से मिसप्रिंट हो जाए। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो पेपर भी इंसान बनाते हैं, इंसानों से गलती होती है। ठीक है, बाई चांस आपके पेपर में मिसप्रिंट की वजह से 27 क्वेश्चन हो जाते हैं और बाई चांस आपके मिसप्रिंट की वजह से 29 क्वेश्चन हो जाते हैं। भाई बाई चांस हो जाते हैं तो आपको क्या करना है, 29 तो है तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपका कोई पर्सनल लॉस नहीं होने वाला है। लेकिन अगर 27 हो जाते हैं तो आपका लॉस होने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको तुरंत पेपर पढ़ के आपके जो एग्जाम सेंटर के अंदर जो क्लास टीचर होगा, जिसकी ड्यूटी लगी होगी, आपको उसके पास जाना है कि सर हमारे पेपर में क्वेश्चन की संख्या कम है। तो आपको वो पेपर चेंज करके दूसरा देगा। तो आप अगर आपने निर्देश नहीं पढ़े तो क्या आप जानेंगे, जो भी है उसको कर देंगे। ठीक है, और दूसरा निर्देश दिया रहा है कि एक प्रश्न संख्या 1 से 8। देखिए, प्रश्न संख्या जो 1 दी गई उसमें खंड कितने हैं, 8। प्रत्येक खंड में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प अपने लिखकर आपको छांट कर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और प्रत्येक खंड में पूछे गए प्रश्न का 1 अंक है और प्रत्येक खंड में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनके लिए अंक आपको दिया जाएगा 1। यानी कि 8 खंड है तो टोटल नंबर दिए जाएंगे आपको इस पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 8। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम लोग दूसरी बात पढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्या दिया गया है, प्रश्न संख्या 2 से 7 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। यानी कि इस प्रश्न संख्या अगर हम 2 से 7 की बात करते हैं तो प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा 1 अंक का होगा। अगर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 से 17 तक की, तो प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा 2 नंबर का होगा। अगर हम प्रश्न संख्या 18 से 25 की बात करते हैं तो प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का। और अगर 26 से 28 की बात करते हैं तो प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का। ठीक है, जो मेन पॉइंट है वो हम आपने आपको बता दिया और बाद बाकी पॉइंट भी आप पढ़ सकते हैं। इनमें जैसे डिजिटल घड़ियाँ वगैरह हो गई, इसमें आपको कुछ नियतांक दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ लेना है। आपको डिजिटल घड़ी पेपर के अंदर लेकर नहीं जाना है। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला, जब किसी वस्तु पर आवेश आधा कर दिया जाता है, इसके कारण वस्तु के निकट कोई वस्तु है उस पर आवेश कितना कर दिया जाता है, आवेश हाफ यानी कि आधा कर दिया जाता है। तो इसके कारण वस्तु के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि जो ई होगी वो क्या होगी, आधी रह जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी। आपको जो भी विकल्प सही लगता है आप उसको चुनकर लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए या अन्य पेपर का सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और पेपर का सोल्यूशन आपके बोर्ड एग्जाम 2023 का एक मॉडल पेपर हमने और पूरा सॉल्व कराया है। उस मॉडल पेपर का सोल्यूशन का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप पूरा
पेपर देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। देखिए इसी क्वेश्चन नंबर तो एक ही चल रहा है, इसका दूसरा है कि 60 वाट, ठीक है, 100 वाट के दो बल्ब के फिलामेंट समान लंबाई के हों तो क्या होगा। 60 वाट का जो बल्ब होगा उसके फिलामेंट की मोटाई क्या होगी, अधिक होगी। 100 वोल्ट वाले फिलामेंट की मोटाई अधिक होगी। दोनों की मोटाई समान होगी, दोनों की लंबाई समान नहीं हो सकती। ठीक है, आपको जो भी सही लगता है आप उसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन को समान वेग से एक लंबी धारावाही प्रणालिका के अक्ष से अनुदिश प्रेक्षित किया जाता है। इसके गति के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। देखिए क्या सत्य हो सकता है। पहला दिया गया है इलेक्ट्रॉन अक्ष के अनुदिश त्वरित होगा। इलेक्ट्रॉन जो त्वरित होगा वो अक्ष के अनुदिश त्वरित होगा। इलेक्ट्रॉन का पथ जो होगा अक्ष के परितः वृत्ताकार होगा। इलेक्ट्रॉन अक्ष से 45 अंश के कोण पर एक बल का अनुभव करेगा जिसका पथ कुंडलिनी के आकार का होगा। और आपका चौथा दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन प्रणालिका के अक्ष अनुदिश एक समान वेग से गति जारी रखेगा। अब हमें नेक्स्ट इसका चौथा विकल्प देखिए। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ अधिकतम शक्ति व्यय प्रदर्शित करता है। शुद्ध प्रेरकीय परिपथ होता है या शुद्ध धारितीय परिपथ या शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ। उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको जो भी सही लगता है उस पर आप टिक मारेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका पर उसको अंकित कर देंगे और आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इसका दिया गया है। एक लेंस, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कांच का अपवर्तनांक 1.5 एक कांस्टेंट मान होता है, इसमें आपको कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, और बने एक लेंस को जल दिया गया है में डुबोया जाता है। लेंस की क्षमता पर क्या प्रभाव। देखिए अगर हम बात करते हैं 1.33 दिया गया, इसको 1 कभी कभी आपको 4 मिल सकता है। और ये 1.4 किसका अपवर्तनांक होता है, जल का होता है, कांस्टेंट होता है। और 1.5 होता है, 1 क्या होता है 5। और ये किसका होता है, कांच का होता है, ये भी कांस्टेंट होता है। स्टूडेंट जो हमारे ऑफलाइन कोचिंग के हैं वो आप यहाँ पर बात ध्यान से सुनेंगे। हमने आपको जो भी क्वेश्चन से करवाया है और देख लीजिए यही मॉडल पेपर में भी आ गया है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, अच्छे से कर लेना है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट मॉडल पेपर की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर इसके आपको क्या करना है, विकल्प पढ़ लेना है। देखिए बढ़ जाएगी, घट जाएगी, नियत रहेगी, माध्यम पर निर्भर नहीं करती। आपको जो भी सही लगता है उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्घ्य जो होती है वो न्यूनतम होती है। नीले प्रकाश की, गामा किरण की, अवरक्त की या लघु तरंगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी से हम पेपर को खत्म करते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव कितना होता है, आप इस चारों विकल्प में से कोई एक देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये दिया गया, इसको आप पढ़कर इसके जो विकल्प हैं उनको आप न्यूमेरिकल लगा के आप इनको बता देंगे। ठीक है, जो विकल्प सही हो उसको आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में निरोधी विभव 1.5 वोल्ट है। इस प्रयोग में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी। ये न्यूमेरिकल भी हमने आपको कराया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की अभिक्रिया दर नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है और उस पदार्थ का आपको क्या करना है, नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, देखिए क्या दिया गया है। 4 जो आप है इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और इसको क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 5 इसमें आपको एक न्यूमेरिकल करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, अब मैं जल्दी से समाप्त कर रहा हूं क्योंकि आपका समय ज़्यादा नहीं है। देखिए एक जो है आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे और आप इसको पढ़कर कर लेंगे। देखिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। पीएन संधि डायोड, एक पीएन संधि का अपक्षय परत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है जब वह अग्रभिनित होती है। यानी कि पीएन संधि डायोड जो होता है उसकी अपक्षय परत के पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर वो कैसी है, अग्रभिनित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया, इसको भी आप अच्छे से पढ़कर कर लेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की। एक मुक्त प्रोटॉन और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समान वैद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं। एक जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, उनको एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं। दोनों में कौन अधिक बल और कौन अधिक त्वरण का अनुभव करता है, संक्षेप में आपको बता देना है। इसके लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप वो नहीं कर सकते तो आपको और में दिया गया, आप इसको न्यूमेरिकल को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, एक कुंडली और बिजली का बल्ब। ठीक है, 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट 50-60 प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से श्रेणी क्रम में, कैसे क्रम में जोड़ा गया, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है।
बल्ब चमक के साथ चमकता है। समझाइए कि परिपथ में श्रेणी क्रम में संधारित्र क्या है, संधारित्र लगने से बल्ब की चमक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए आपको नंबर दिए जाएंगे, वो टोटल 2 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया, कारण सहित व्याख्या कीजिए कि खगोलीय दूरदर्शन की विभेदन क्षमता में किस प्रकार से परिवर्तन होगा। जब क्या होगा, अभिदर्शक लेंस की आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ जाती है, अभिदर्शक लेंसों की फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पीएन जंक्शन डायोड के निर्माण में शामिल 2 प्रक्रियाओं को समझाइए। इसके लिए आपको 2 नंबर। नेक्स्ट एलसीआर श्रेणी परिपथ के लिए प्रतिबाधा को हम जेड से व्यक्त करते हैं। प्रतिबाधा जेड का व्यंजक प्रतिबाधा जेड किस प्रकार न्यूनतम होती है, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, अगर आप इसको करना चाहें तो चाहें, या आप इसको और में आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है, इसको आप कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विद्युत चुंबकीय की तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं। एक्स अक्ष के अनुदिश संचारित एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग का खगोलीय चित्र बताइए, रेखा चित्र बनाइए। स्टूडेंट, अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन नहीं पढ़ाया तो मैं आपको जल्दी ही पढ़ा दूंगा आपके पेपर से पहले। और इससे जो भी ऊपर न्यूमेरिकल के वीडियो गए हैं, आप क्या करिए, आप चैनल पे जाइएगा, वहां पर आप न्यूमेरिकल के जो भी मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल पढ़ा है, आप न्यूमेरिकल का वीडियो देख लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको जो भी पढ़ाता हूँ वो बोर्ड एग्जाम में 100% फंसता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की पश्च श्रेणी में उत्सर्जित प्रकाश की लघुत्तम तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में किस भाग से संबंधित है। देखिए, जो हाइड्रोजन परमाणु श्रेणी उसमें 5 श्रेणियां होती हैं। लाइमर बाबर प्रेशर ब्रेकिंग जो प्रतिशत होती है पाश्चन होती है 3 नंबर की होती है। लाइमर बामर पाश्चन वेंकट पुंड होती हैं। ठीक है। इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया, उस सिद्धांत का उल्लेख कीजिए जिस पर ऑप्टिकल फाइबर कारण प्रणाली आधारित है। इस घटना में घटित होने के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्यतिकरण और विवर्तन में 4 अंतर। व्यतिकरण और विवर्तन में 4 अंतर आपको लगभग 2 से 3 घंटे के अंदर आपको एक वीडियो मिल जाएगा, जिसमें मैं आपको अंतर जो है वो क्लियर कर दूंगा। लगभग मैं 4 से 5 अंतर का वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, चालकता और अनुप्रयुक्त विद्युत क्षेत्र के पदों में किसी चालक में धारा घनत्व के लिए व्यंजक प्राप्त करना है, और इसके आगे भी आपको क्वेश्चन कर देना है। इसके लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे और अच्छे से कर लेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 20 हमें दिया गया, क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा आपको जो अथवा में दिया गया है ये आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। संपर्क में रखे 2 उत्तल लेंसों की फोकस दूरियां क्रमशः 12 और 18 हैं। लेंस की क्षमता कितनी होगी। अभिसारी या अपसारी मतलब उत्तल या अवतल। टोरॉइड क्या है, टोरॉइड क्या होते हैं, टोरॉइड क्या होता है। कुल फेरों की संख्या n और त्रिज्या r, प्रवाहित धारा I वाले टोरॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक हमें ज्ञात करना है। ठीक है। अगर हम इसको करना चाहें तो इसको करें, अन्यथा में और में अथवा में दिया गया है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति गुणांक क्या होता है। नेक्स्ट क्या दिया गया, आप चाहें इन दोनों को अगर आप करते हैं तो इसके लिए 1 नंबर और इसके लिए आपको 2 नंबर, टोटल आपको 3 नंबर दिए जाएँ। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। इसमें आपको न्यूमेरिकल दिया गया, आप इसको अच्छे से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में एक दिया गया है, ये भी न्यूमेरिकल आपको अच्छे से कर लेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 आपको पढ़कर अच्छे से इस चित्र की भांति से आपको इसमें क्या करना है, तुल्य धारिता निकालनी है, यानी कि टोटल C निकालनी है। C1 और C2 को जोड़कर आपको क्या करना है, जोड़ना है या घटाना है, कुछ भी करना है, आपको C निकालनी है। टोटल कुल संधारित्र की धारिता, तुल्य धारिता आपको निकाल देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, केवल NOR गेट का उपयोग करते हुए नोंड और एंड गेट तथा OR गेट से प्राप्त करने के लिए संयोजन चित्र बनाइए। या आप इसको करना चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा आपको अथवा में दिया गया, अथवा वाला आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें आपको 2 खंड दिए गए, कोई आप जब दोनों करेंगे तो आपको 4 नंबर मिले जाएंगे। अगर आप इसको करना चाहें तो करेंगे ना, अथवा आप अथवा में दिया गया। विभवमापी का सिद्धांत एक परिपथ आरेख की सहायता से संक्षेप में वर्णन करें कि इस उपकरण का उपयोग 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के लिए कैसे किया जाता है। ठीक है। इसके लिए आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, इसको आप करेंगे और इसमें आपको 2 खंड दिए जाएंगे, एक न्यूमेरिकल का है और एक जो है इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इसके लिए प्रत्येक खंड के लिए आपको 2 नंबर है, टोटल आपको 4 नंबर
दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप इसको करना चाहें तो करें, अन्यथा आप अथवा वाला कर सकते हैं, न्यूमेरिकल दिया गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 में भी आपको दो खंड दिए गए हैं। देखिए, एक खंड ऊपर है और एक खंड ए है। अगर आप इसको करना नहीं चाहते हैं तो आपको दिया गया है अथवा में, आप चाहें तो अथवा वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें भी आपको दो खंड दिए गए हैं और आप दोनों को अच्छे से करके तैयार कर लेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पूरा वीडियो मैंने आपको समझा दिया कि आपका पेपर किस पैटर्न पर आधारित है, कैसा पेपर आपका आएगा और किस तरीके से आपको पेपर हल करना है, किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, किस तरीके से आपकी कॉपी चेक होगी, सब कुछ मैंने आपको बताया। आपकी कॉपी जिस समय चेक होती है, एग्जामिनर एक एक क्वेश्चन को देखता है और हो सके आप लाइन से क्वेश्चन करिए, एक एक क्वेश्चन को सीरियल से हल करिए, ताकि एग्जामिनर को कॉपी चेक करते समय कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। अगर आप एग्जामिनर को खुश रखेंगे तो वो आपको 100% खुश रखेगा। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।